नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की उपासना करते हैं। स्कंद माता के साथ साथ हम स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्कंद, जैसे कि मुर्गन। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। दोस्तों, वैसे तो कार्तिकेय जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय 6 सिरों वाले यानी 6 बालकों के रूप में जन्मे थे। इनकी देखभाल कृतिका यानी कि सप्तऋषियों की जो पत्नी थी, उन्होंने इनकी देखभाल की थी। उस वजह से इन्हें कार्तिकेय धात्री भी कहते हैं। स्कंद माता की उपासना, उनका ध्यान न केवल नवरात्रि के 5वें दिन ही होता है, बल्कि जीवन में जब जब भी आपको कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी है, अपने शत्रुओं पर विजय पानी है, खास तौर पर वो लोग जो जीवन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिरे हैं, उन्हें स्कंद माता की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्कंद माता सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी भी हैं। इनकी उपासना से हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन में, हमारे जीवन में एक अलग ही अलौकिक तेज आता है। जिस तरह भगवान सूर्य का तेज होता है, उसी तरह स्कंद माता की उपासना से आपके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज उत्पन्न होगा। जिस किसी को भी संतान प्राप्ति की इच्छा है, उसे स्कंद माता की उपासना पूरे दिल और श्रद्धा से करनी चाहिए। आज के इस ध्यान में स्कंद माता को पूरे दिल से अपनी सारी इच्छाएं बताएं, क्योंकि स्कंद माता न सिर्फ संतान उत्पत्ति बल्कि ज्ञान, सुख और सौभाग्य देने वाली है। दोस्तों, सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में, ये तो हम सभी जानते हैं। और स्कंद माता की ये उपासना, उनका ये ध्यान हमारी कुंडली में सूर्य को बहुत ही बलवान बनाता है। साथ ही साथ हमारे बुध ग्रह को भी बहुत बल देता है। बुध ग्रह के बल से आप सभी जानते हैं, हमारी वाणी और ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। बच्चों के भविष्य को लेकर अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहती है, तो स्कंद माता की उपासना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। जिस तरह आप देख रहे हैं, स्कंद माता ने अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। उसी तरह आज के आपकी इस उपासना से, इस ध्यान से स्कंद माता से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। अपने ही बच्चों की कहीं जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, तो आज स्कंद माता से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपने बच्चों के लिए माता से ढेर सारा आशीर्वाद लेंगे। तो आइए दोस्तों, इस सुंदर ध्यान के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से रिलीज कर दें। सेकेंड टाइम अगेन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। Third time again, take a long deep breath in and release. अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। Relax your body, relax your mind. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्र के पास जोड़ लें। ध्यान करें अपने सभी देवी देवताओं का, अपने गुरुओं, सिद्धों और संतों का, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारी सहायक आत्माएं, सभी देवदूतों का पूरी श्रद्धा भाव से ध्यान करें। प्रार्थना करें इन सभी से कि हमारे आज के ध्यान में हमारी सहायता करें। हे ईश्वर, मेरे आज के इस ध्यान में साक्षात रूप से मैं आपको महसूस कर सकूं। आज के ध्यान में स्कंद माता को
भगवान कार्तिकेय को मैं पूर्ण रूप से महसूस कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उनके दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वादों को अपने अंदर समाहित कर सकूं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से रिलीज कर दें। आज अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने गले की ओर। आपके गले में स्थित आपका विशुद्धि चक्र, आज उसे पूरी तरह से हील करेंगे। स्कंद माता की कृपा से, उनके दिव्य प्रेम और आशीर्वादों से आज अपने मन, मस्तिष्क, अपने सभी चक्रों को पूरी तरह से हील करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर एंड रिलीज। आप ध्यान की पूर्ण गहराई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। महसूस करें कि आपके चारों ओर एक नीले रंग का सुरक्षा चक्र बना हुआ है। ये सुरक्षा चक्र एक बॉल की तरह चारों ओर से आपको घेर चुका है। एक ऐसी बॉल जिसके अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा चक्र एक सुंदर नीले रंग के प्रकाश से भरा हुआ लगातार आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा भरता जा रहा है। ये सुरक्षा चक्र इतना शक्तिशाली है कि ना सिर्फ आपके मन, मस्तिष्क से, बल्कि आपके पूरे शरीर से, आपके सभी चक्रों से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से निकालता जा रहा है। महसूस करें अपने चारों ओर ये सुरक्षा चक्र नीले रंग के प्रकाश से भरा हुआ। ये सुंदर नीला प्रकाश आपके विशुद्धि चक्र से निकलता हुआ आपके चारों ओर फैलता जा रहा है। महसूस करें अपने विशुद्धि चक्र को अपने गले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ। आवाहन करें स्कंद माता का, आवाहन करें भगवान कार्तिकेय का। हे स्कंद माता, आज मेरे इस ध्यान में आए, साक्षात रूप से आज मुझे अपनी कृपा और आशीर्वादों से ब्लेस करें। हे भगवान कार्तिकेय, आज मैं पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम से आपको इस ध्यान में आमंत्रित करती हूँ। कृपया मेरे इस ध्यान में आए और मेरा मार्गदर्शन करें। हे माँ, मेरे इस ध्यान में आए, मुझे अपने दिव्य प्रेम और आशीर्वादों से भर दें। देखिए अपने विशुद्धि चक्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ और महसूस करें स्कंद माता, उनकी गोद में ये सुंदर भगवान कार्तिकेय आपके विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से हर नकारात्मक ऊर्जा से रिलीज करते जा रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद करें स्कंद माता का, भगवान कार्तिकेय का, आपके इस ध्यान में साक्षात रूप से आने के लिए। इस मंत्र के साथ अपने विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से हील करें। महसूस करें कि आपके विशुद्धि चक्र में यदि इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म की गलतियों के कारण कोई भी ब्लॉकेज है, आज वो पूरी तरह से हील हो रही है। इस मंत्र जाप के साथ साथ अपने विशुद्धि चक्र को हील होता हुआ महसूस करें।
अपने गले में महसूस करें साक्षात माता सरस्वती को। मन ही मन प्रणाम माता सरस्वती की इन दिव्य आशीर्वादों के कारण आज हम अपनी बात को दूसरों तक कह पाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पूरी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। हे माता सरस्वती, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी दिव्य कृपा और आशीर्वादों के कारण मुझे ये सुंदर वाणी मिली। मैं अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक पहुंचा पाती हूँ। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज स्कंद माता भगवान कार्तिकेय और माता सरस्वती की दिव्य कृपा और आशीर्वादों के कारण आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से हर विकार से मुक्त हो चुका है। आपके शरीर में आज एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हे स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की आप माता हैं, इसलिए एक माँ की भावनाओं को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हे माता रानी, आज मैं अपने बच्चों के लिए आपके आगे नतमस्तक होती हूँ। अपने बच्चों के लिए आपके इस दिव्य प्रेम और आशीर्वादों को मांगती हूँ। हे माता रानी, मेरे बच्चों से यदि कोई भी जाने अनजाने भूल हो गई हो, इस जन्म में या पिछले जन्मों के संचित कर्मों में यदि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं ले आए हों, कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स ले आए हों, तो हे माता रानी, आज मैं अपने बच्चों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे माता, आज एक माँ की भावना को समझते हुए मेरे बच्चों की हर गलती को क्षमा कर दें और उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि जीवन में वे हमेशा एक अच्छे मार्ग पर चलें। हे माता, मैं ध्यान की ऊर्जा से कर्मों के बंधन के खेल को पूरी तरह से समझती हूँ। जानती हूँ कि हम सभी अपने अपने कर्मों को ही भोग पाते हैं, लेकिन माँ, आज इस सब के बावजूद अपनी ममता को रोक नहीं पा रही हूँ। आपके आगे आज अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से असीम प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा करें माँ। आज मैं आपसे अपने बच्चों के लिए असीम प्रेम मांगती हूँ, श्रद्धा मांगती हूँ, सभी के प्रति एक करुणा का भाव मांगती हूँ, एक भक्ति भाव मांगती हूँ माँ। मेरे बच्चों को प्रेम और भक्ति से भर दे माँ। मेरे बच्चों का ये जन्म हमेशा दूसरों की भलाई में लगे, कभी किसी गलत रास्ते पर न चले। हे माता रानी, मुझे पूरा विश्वास है आपका ये साथ, आपका ये आशीर्वाद मेरे बच्चों और मेरे परिवार पर पूरी तरह से बना रहेगा। आज पूरे श्रद्धा से, पूरे प्रेम भाव से आपके चरणों को स्पर्श करती हूँ माँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपके इन असीम कृपाओं के लिए। हे माता रानी, इसी तरह मेरे साथ हमेशा साक्षात रूप में बने रहे। हर मंत्र के साथ आज माँ का धन्यवाद करें। महसूस करें माँ को अपने इस
शरीर रूपी देवालय में महसूस करें माता के इस दिव्य साक्षात रूप को। अपने मन मस्तिष्क में माता की इस दिव्य ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वादों को महसूस करें। अपने अंदर इस शांति को पूरी तरह से अनुभव करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद करें स्कंद माता का, आज आपको इतने दिव्यता से भरने के लिए, अपने प्रेम और आशीर्वादों से भरने के लिए। धन्यवाद करें माँ का, न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों को उनके जीवन में हर खुशी देने के लिए, इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं देने के लिए। माँ के दिव्य ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वादों के लिए माता को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद करें भगवान कार्तिकेय का, उनकी प्रेम ऊर्जा के लिए। धन्यवाद करें माता सरस्वती का, उनके इन दिव्य आशीर्वादों के कारण आज हमारी वाणी बहुत ही सुंदर, सुखदाई और प्रभावशाली हो चुकी है। माता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड का, आपको निरंतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए। धन्यवाद करें माता पृथ्वी का। धन्यवाद करें इस ध्यान में सहायक सभी दिव्य आत्माओं का। अपने कुलदेव कुलदेवी का धन्यवाद करें। इस पल का धन्यवाद करें। इस ध्यान में सहायक सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को धन्यवाद करें, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज इस लायक बनाया कि आप अपने जीवन में हर कार्य को संभव कर पा रहे हैं। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आंखों पर रखें। अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हुए इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने हाथों से शरीर के सभी अंगों में इस ऊर्जा को समाहित होता हुआ महसूस करें। पूरी तरह से आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है। अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को धीरे से खोलें। माँ पृथ्वी को स्पर्श करें, धन्यवाद दें। एक मुस्कान के साथ अपने इस दिन के लिए इस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। इस ध्यान के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, आपके ढेर सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रोत्साहन, आपका ये प्यार मुझे आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज के ध्यान के लिए आप सभी के लिए
पूरे दिल से प्रार्थना, माता रानी का आशीर्वाद, उनका दिव्य प्रेम हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। यदि ध्यान अच्छा लगा हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।